Hello students, welcome back to my class. I am Rajesh Sharma and you are watching my channel Study Time by Rajesh Sharma. तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में भी हम लास्ट वीडियो की बातों को ही आगे बढ़ाएंगे। और लास्ट वीडियो से मैंने आपके लिए शुरू किया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो यहाँ इस कड़ी में ये मेरा सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे शिष्टाचार की बातों के बारे में कि भाई हमको शिष्टाचार में बहुत बड़ा पैनोरमा है और बहुत तरह के उसमें सेंटेंसेज आते हैं, तो किस तरह हमको शिष्टाचार की बातों का ध्यान रखना है इन इंग्लिश स्पीकिंग। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। और इससे पहले एक चीज़ ये कि यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं और तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कृतज्ञता दिखाने के तरीके, यानी कृतज्ञता दिखाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, किस तरह हमको अपना एक्सप्रेशन इन इंग्लिश एक्सप्रेस करना चाहिए। यानी और हम करते क्या है कि कृतज्ञता दिखाने के लिए प्राय थैंक्स या थैंक यू कह करके ही अपना काम चला लेते हैं। और लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम थैंक या थैंक यू में कुछ और वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, तो हमारी बोलचाल की भाषा थोड़ी अच्छी आपको लगेगी। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई थैंक्स ए लॉट, यानी अकेला थैंक्स थोड़ा सा अकेला ही खड़ा दिखाई देता है। अब ये थोड़ा सा इसमें ताकत आ गई, थैंक्स ए लॉट। या हम कह सकते हैं कि थैंक्स ए मिलियन या मैनी थैंक्स। इस तरह भी हम कह सकते हैं थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच इंडीड, या फिर थैंक यू सो मच। अब इतना हमने कह दिया, लेकिन अब हम जो आभार प्रदर्शित करने के लिए ये थैंक यू या थैंक यू सो मच कह रहे हैं, उसका यहाँ पर रीज़न भी जोड़ सकते हैं। यानी हम थैंक यू क्यों कह रहे हैं, यानी उसका एक कोई ना कोई कारण है, इसलिए हम थैंक यू कह रहे हैं हम सुनने वाले को, लिसनर को। तो उसका कारण भी यहाँ पर हम इस तरह जोड़ सकते हैं, जैसे थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प, कि भैया आपने मुझे जो सहायता की उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। या थैंक यू वेरी मच फॉर योर गाइडेंस, या थैंक यू वेरी मच फॉर द प्रेजेंट, यानी जो प्रेजेंट आप मेरे लिए लाए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमने हमारी तरफ से थैंक यू तो बोल दिया, अब जो सुनने वाला है उसको क्या कहना चाहिए। यदि आपसे कोई थैंक यू कहे तो आपको उसका भी रिप्लाई करना चाहिए, और रिप्लाई में हम थैंक यू के लिए जो रिप्लाई बनेगी वो इस तरह हम उसको कह सकते हैं कि वेलकम, यानी वेलकम से काम चला सकते हैं, या यू आर वेलकम, या दैट्स ओके, या दैट्स ऑल राइट, या दैट्स माई प्लेजर, या इट्स माई प्लेजर। माई प्लेजर भी हम कह सकते हैं, सिर्फ अकेला माई प्लेजर। अब ये तो बात होगी कृतज्ञता दिखाने के लिए। अब लीजिए कुछ खेद व्यक्त करने के तरीके। यदि हमको खेद व्यक्त करना है तो हम प्राय ये कहते हैं कि सॉरी, या आई एम सॉरी, या आई एम वेरी सॉरी, या इस तरह भी कह सकते हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हम इस तरह भी कह सकते हैं आई एम रियली सॉरी, और हम कह सकते हैं एक्सक्यूज मी या पार्डन मी, मुझे क्षमा करें। इनके साथ ही माफ़ी मांगने का कारण भी जोड़ा जा सकता है। जैसे भाई सॉरी किस लिए, किस बात के लिए सॉरी, कि आई एम सॉरी आई एम लेट, यानी मुझे खेद है कि मैं लेट हो गया। या एक्सक्यूज़ मी फॉर बीइंग लेट, यानी लेट होने के कारण मुझे क्षमा करें। इनका रिप्लाई भी दिया जा सकता है। आपने सॉरी बोल दिया तो अब जो लिसनर है, जो आपका बॉस है, यानी जिसको आपने सॉरी कहा है, तो वो कोई ना कोई आपको रिप्लाई देगा। जैसे वो आपने सॉरी कहा है तो ये मैनर्स का तकाजा है कि वो कुछ कहे आपको रिप्लाई में। जैसे वो कह सकता है दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, या इट्स ऑल राइट। या तो हम कह सकते हैं दैट्स ऑल राइट, या कह सकते हैं इट्स ऑल राइट, या फिर नो प्रॉब्लम, या नेवर माइंड। अब हम देखेंगे शुभकामना प्रकट करने के तरीके। यानी किसी की कोई वर्षगांठ है, यानी किसी का जो है जन्मदिन है, तो हम उस पर किस तरह अपनी शुभकामनाएं जो है वेल विशेष प्रकट करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि विश यू ए हैप्पी बर्थडे, या हम कह सकते हैं विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे, या कह सकते हैं मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। यदि नया वर्ष शुरू हो रहा है, कोई फेस्टिवल है, आप दोस्तों से मिलने जा रहे हैं और उनको हमको विश करना है नए वर्ष पर या किसी फेस्टिवल पर, त्योहारों पर, जैसे जैसे दिवाली है, होली है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। क्योंकि हमारा देश ही जो है त्योहारों का देश कहलाता है, फेस्टिवल। अब आवर कंट्री इज़ द फेस्टिवल
फेस्टिवल कंट्री कहलाती है हमारा देश। जैसे विश यू ए हैप्पी दिवाली, या कह सकते हैं कि विश यू ए वेरी हैप्पी दिवाली, या कह सकते हैं कि विश यू ए हैप्पी होली या वेरी हैप्पी होली, या नया वर्ष है तो हम कह सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर। इसी तरह आपका कोई फ्रेंड कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है, या कोई कंपटीशन देने जा रहा है, या कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, तो उससे पहले हम कह सकते हैं ऑल द बेस्ट, और ऐसा कहना भी चाहिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक, या बेस्ट ऑफ लक। तो इस तरह आप इन छोटे छोटे जुमलों को याद करेंगे तो आपकी इंग्लिश जो है बोलने की वो यहाँ से शुरुआत होती है, प्रैक्टिस होती है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स आते हैं जो खुशी से भरपूर होते हैं हमारे जीवन में। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, वो अच्छे डिवीज़न से पास हो गया, किसी प्रतियोगी परीक्षा में उसने अच्छा मुकाम हासिल किया है, तो हम ऐसे अवसर पर उसे बधाई देते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस या कॉन्ग्रेट्स कह करके हम उसे बधाई दे सकते हैं। और यदि कोई आपका फ्रेंड किसी छुट्टी पर जा रहा है, और तब हम उसको किस तरह जो है विश करेंगे, तो वह हैव ए गुड हॉलीडे या एन्जॉय योर हॉलीडे। छुट्टी पर जा रहा है तो वही अपनी हॉलीडे एन्जॉय करें आप। अब आपका कोई फ्रेंड परीक्षा देने जा रहा है, यात्रा कर रहा है, कोई जर्नी कर रहा है, तो आप कह सकते हैं हैव ए गुड जर्नी, या आप कह सकते हैं हैव ए हैप्पी जर्नी, या आप कह सकते हैं हैव ए सेफ जर्नी। अब आपका कोई फ्रेंड या मिलने वाला बीमार है मान लीजिए, अब उसको आपको स्वास्थ्य के बारे में उसको कुछ जानकारी लेनी है, उसके बारे में पूछताछ करनी है, तो आप कह सकते हैं आर यू ऑल राइट, क्या आप ठीक हैं, या आर यू बेटर, या हम कह सकते हैं हाउ आर यू फीलिंग नाउ। और यदि आप किसी से मिलने गए और वो स्वयं ही आपका मित्र आपको बताया कि यार मैं काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा हूँ, तब आप किस तरह पूछेंगे, तो आप कह सकते हैं कि आई होप यू विल गेट वेल सून, या आप कह सकते हैं आई होप यू विल गेट बेटर सून, या तो वेल सून या बेटर सून। अब मान लीजिए कि किसी परिचित के निधन का समाचार आपको किसी के माध्यम से मिल जाता है, यानी कोई आपका मिलने वाला पास अवे हो गया, उसकी डिमाइज हो गई, तो हम कह सकते हैं कि आई एम वेरी सॉरी टू हियर अबाउट योर फादर या ब्रदर या फ्रेंड्स पास्ड अवे, यानी आपके पिताजी या भाई या मित्र के पास अवे के बारे में मुझे बहुत खेद है। आई एम वेरी सॉरी टू हियर अबाउट योर फादर ब्रदर फ्रेंड्स पास्ड अवे। अब पहचान कराते समय मान लीजिए कि आप स्ट्रेंजर है और कहीं जाकर के रहते हैं और किसी से मुलाकात करते हैं जो आपसे पहले नहीं जानता आपको, तो आप अपने को कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो आप जैसे आप ऑफिस में गए, वहाँ आप परिचित नहीं है किसी से भी, आप पहले एकदम न्यू कमर है, तो आप अपना परिचय कैसे कराएंगे, अपना नाम किसे उनको बताएंगे, हेलो आई एम सुरेश आई वर्क हियर, या आप कहेंगे कि आई एम सुरेश योर न्यू नेबर। आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम सुरेश योर न्यू नेबर, या जहाँ भी आप काम करते हैं कंपेनियन, या आप कह सकते हैं कि भाई आई एम योर न्यू फ्रेंड, या आई एम योर न्यू कमर एट दिस ऑफिस। तो दूसरों की, अब आपका कोई मित्र है आपके पास साथ में, और आप उसको अपने किसी और दूसरे मित्र से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो आप कैसे कराएंगे। जैसे कोई आपका मित्र है जो आपके पास खड़ा है, और आपका कोई दूसरा मित्र है, उससे आपका ये नया वाला मित्र जो है वो पहले से इंट्रोड्यूस नहीं है, तो आप उसको कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो आप कह सकते हैं कि आई वुड लाइक टू मीट माई फ्रेंड सुरेश, यानी मैं चाहूँगा, मुझे खुशी होगी कि आप मेरे नए मित्र सुरेश से मिल लें। और दिस इज़, या आप कह सकते हैं दिस इज़ मिस्टर सुरेश फ्रॉम अमावरा, आप इस तरह भी कह सकते हैं दिस इज़ माय फ्रेंड सुरेश। अब पहचान स्थापित होने के बाद में जब उस व्यक्ति का, अनजान व्यक्ति का परिचय करा दिया गया है, तो सुनने वाला क्या कहेगा, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, या प्लीज्ड टू मीट यू, या कह सकते हैं कि आई एम वेरी प्लीज्ड टू मीट यू, या हम कह सकते हैं आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू। हम इस तरह भी कह सकते हैं आई एम वेरी ग्लेड टू मीट यू, या आई एम ग्लेड टू मीट यू।
अब कोई मित्र या मिलने वाला या कोई गेस्ट आपके घर आ गया, अब जैसे ही घर आएगा तो मैनर्स का तक आ जाएगा। आप उससे ठंडे गर्म के बारे में बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि भाई चाय पियोगे, कॉफ़ी पियोगे, पानी लाऊं, ठंडा लाऊं, शरबत लाऊं। तो आप उसके लिए भी कुछ मैनर्स यहाँ पर हमको ध्यान में रखने। तो हम कह सकते हैं वुड यू लाइक सम टी या कॉफ़ी, यानी आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे। कॉफ़ी के बारे में पूछें तो अलग से पूछ सकते हैं, जैसे वुड यू लाइक सम टी, या आप कह सकते हैं वुड यू लाइक सम कॉफ़ी। पानी के लिए पूछ रहे हैं आप, तो विल यू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप एक पानी पियेंगे एक गिलास, या कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो विल यू हैव ए ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक। या आप इस तरह भी इसको पूछ सकते हैं कि वुड यू लाइक टू हैव सम कोल्ड और हॉट, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग कोल्ड और हॉट, कोई ठंडा या गर्म क्या लेना चाहेंगे आप। और जब आप इस तरह पूछ रहे हैं तो फिर मान लीजिए कि आपसे ही पूछ रहे हैं, तो आपको क्या जवाब देना है, यस प्लीज़। आपको लेना है, मान लीजिए कि भाई चाय पीनी है मुझे, तो यस प्लीज़ आई वांट ए ग्लास ऑफ वाटर। या आप कह सकते हैं कि यस प्लीज़ आई वांट ए कप ऑफ टी या ए कप ऑफ कॉफ़ी, यस प्लीज़। यदि आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, निगेटिव में आपको जवाब देना, तो आप कह सकते हैं नो थैंक्स या नो थैंक यू। अब किसी से मुलाकात जब हमारी होती है तो हम प्राय उसे अभिवादन करते हैं गुड मॉर्निंग कह करके। तो ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून का जो समय है वो थोड़ा निश्चित है, इसका ज़रा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सुबह से लेके और 12 बजे तक आप गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैडम। आप ये भी कह सकते हैं गुड इवनिंग। अब ये कब कहेंगे गुड इवनिंग, चलो इसको छोड़िए आप। गुड मॉर्निंग हम कहेंगे सुबह 12 बजे तक, और 12 बजे के बाद में शाम तक हम कहेंगे गुड आफ्टरनून 12 बजे तक। यानी 12 बजे से लेके शाम तक, जब दिन छिप गया, सूर्यास्त हो गया, सनसेट हो गया, उस तक हम कहेंगे गुड आफ्टरनून। और उसके बाद में हम कहेंगे गुड इवनिंग, यानी शाम से रात होने तक। अब मान लीजिए रात होगी और आप किसी से पहली बार ही मिल रहे, तो आप क्या कहेंगे, गुड नाइट। अब ये आपने गुड नाइट कह दिया, इसका मतलब ये है कि आप विदा हो गए। कहने का मतलब गुड नाइट तो आपको ऐसी कंडीशन में कहना है जब आप बिल्कुल बिस्तर के हवाले हो रहे हैं। तो चाहे रात ही हो तब भी यदि हम बिस्तर के हवाले नहीं हो रहे, हम डिपार्ट नहीं हो रहे, तो हमको गुड इवनिंग ही कहना चाहिए, चाहे रात ही हो रही हो। गुड नाइट सिर्फ एक ही कंडीशन में कहा जाता है, जब हम किसी से विदा ले लेते हैं, अपने बिस्तर के हवाले हो जाते हैं, उसी कंडीशन में हम गुड नाइट कहते हैं। अब आप किसी के घर चले गए, अब आपको वहाँ से आना है वापस, तो आप वहाँ से कैसे निकलेंगे, किस तरह विदा लेंगे। तो आप कह सकते हैं आई थिंक आई हैड बेटर बी गोइंग नाउ, या आप कह सकते हैं वेल आई मस्ट लीव नाउ, या आप कह सकते हैं नाइस टू हैव मीट यू। अब आभार दिखाने के लिए एक और वाक्य इसमें जोड़ा जा सकता है, जैसे थैंक्स वेरी मच। जैसे आप कहें कि नाइस टू हैव मीट यू या वेल आई मस्ट लीव नाउ, और फिर इसमें एक वाक्य और जोड़ सकते हैं कि थैंक्स वेरी मच या थैंक यू वेरी मच या थैंक फॉर द टी, क्योंकि वहाँ आपने चाय भी पी है उसके घर। या आप कह सकते हैं थैंक यू फॉर डिनर, यदि आपने खाना खाया है तो। और बिल्कुल जब आप घर से बिल्कुल निकल ही रहे हैं अपने मित्र के घर से या अपने परिचित के घर से, तो ऐसी कंडीशन में फिर आप कह सकते हैं बाय या गुड डे या गुड नाइट या सी यू टुमारो या सी यू अगेन। इसके अलावा कुछ और ऐसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं और सेंटेंसेज है जो माफ़ करने यानी एक्सक्यूज़ मी के लिए काम में आते हैं। जैसे एक्सक्यूज़ मी, ये एक बहुत ही ऐसा जुमला है जो हम बार बार इसका इस्तेमाल करते हैं, और सभ्यतापूर्वक हमको ध्यान आकर्षित कराना है। तो हम जैसे आप बस में चढ़े या ट्रेन में चढ़े या क्लास में गए या टीचर से आप बात कर रहे हैं, तो जब आपको अपने आप को पोज करना है, अपना ध्यान आकर्षित कराना है आपकी तरफ, तो हम कहेंगे एक्सक्यूज़ मी सर या एक्सक्यूज़ मी मैडम या एक्सक्यूज़ मी मिस्टर शर्मा। और किसी बात पे आपको ध्यान आकर्षित कराना है, तो आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी सर या एक्सक्यूज़ मी मैडम या एक्सक्यूज़ मी मिस्टर शर्मा, बट आई थिंक यू आर रॉन्ग। एक्सक्यूज़ मी, इज़ दिस सीट वैकेंट। किसी गाड़ी में, बस में कोई सवारी बैठी हुई है, बगल में कोई सीट खाली सी दिखाई दे रही है, क्या पता कोई उस पर और आना चाहे, लेकिन आप बड़ी सभ्यता से पूछ सकते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, इज़ दिस सीट वैकेंट या एम्प्टी।
कैन आई सिट हियर, आप इस तरह वहाँ पर पूछ सकते हैं। या एक्सक्यूज़ मी, इज़ दिस योर बुक, क्षमा करें क्या ये आपकी पुस्तक है। या एक्सक्यूज़ मी, वेयर इज़ द बस स्टैंड, किसी से कोई पूछताछ करनी है अजनबी स्टैंड सिटी में जा कर के, भाई बस स्टैंड कहाँ है, तो एक्सक्यूज़ मी वेयर इज़ द बस स्टैंड, एक्सक्यूज़ मी वेयर इज़ द टैक्सी स्टैंड। यानी हम किसी चीज़ की जानकारी किसी अजनबी से लें तो भी हम एक्सक्यूज़ करके और अपनी बात रख सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में हमने शिष्टाचार की बातें की और अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ मैं आपका फ्रेंड राजेश शर्मा फिर एक बार मुखातिब होऊंगा आप सबसे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।